हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ a is equals to 45 degree and b is equals to 75 degree and c is equals to 60 degree, prove that a plus c root 2 is equals to 2b. So first we have to write the key concepts for this question. So key concept: a sin a is equals to b sin b is equals to c sin c. a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास साइन फॉर्मूला होता है. अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? वी हैव एंगल ए है हमारे पास 45 डिग्री. ठीक है, एंगल बी है हमारे पास 75 डिग्री और एंगल सी है हमारे पास 60 डिग्री. ठीक है, प्रूफ हमें करना है a प्लस सी अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2b. ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम साइन फॉर्मूला में से सिर्फ इतनी टर्म लें, अभी a साइन a इज इक्वल टू b साइन b. ठीक है, तो इसे हम a की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू b साइन a और साइन b. ठीक है, तो a हमें पता नहीं है, b भी हमें नहीं पता. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसे b साइन a की वैल्यू क्या है? a एंगल कितना है? 45 साइन 45 डिग्री. साइन b एंगल कितना है? साइन 75 डिग्री. इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1. a इज इक्वल टू b साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 75 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन 75 की वैसे तो हमारे पास कोई वैल्यू होती नहीं है, हमें नहीं पता है, तो 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री 30 डिग्री. ठीक है, ये लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? साइन, और साइन a प्लस बी कितना होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. ठीक है, तो साइन a साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री. तो साइन 45 कितना हो जाएगा हमारे पास? ये होता है 1/√2 और ये कॉस 30 होता है हमारे पास √3/2 प्लस 1/√2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 क्या होता है हमारे पास? 1/2. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या आ जाएगा? कॉमन 1/√2 कॉमन आ गया और 2 भी कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बचा? √3 प्लस 1 ये बच गया. अब ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? साइन 75 डिग्री की. ठीक है, अब इन 1 हम इसे पुट कर देंगे. ठीक है, तो a इज इक्वल टू b साइन 45. साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? तो 1/√2. ठीक है, और अपॉन में क्या था? साइन 75. तो साइन 75 की वैल्यू क्या है? 1/2√2 और यहाँ आ गया हमारे पास √3 प्लस 1. ठीक है, अब ये जो √2 है, ये √2 से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2b अपॉन √3 प्लस 1. ये किसकी वैल्यू आ गई? a की. सो a इज इक्वल्स टू 2b अपॉन 1 प्लस √3. ये आ गया. अब हम क्या लेंगे? अब हमारे पास हम लेंगे साइन का b साइन b इज इक्वल्स टू c साइन c. ठीक है, तो हमारे पास c क्या हो जाएगा? हमारे पास c हो जाएगा b साइन c अपॉन साइन b. ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? b तो हमें नहीं पता, पर साइन c एंगल क्या है हमारे पास? 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री अपॉन साइन b क्या है हमारे पास? साइन 75 डिग्री. साइन 75 डिग्री. ठीक है, अभी हमने
साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाली, तो उसे हम यहाँ पुट कर देंगे। तो C इज इक्वल टू B, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2। और साइन 75 की वैल्यू अभी हमने निकाली, तो वो कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 1/2√2 इन ब्रैकेट 1 + √3। ठीक है, ये है। अब इससे हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू B √3√2, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा ये वाला 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 + √3। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई थी, अगर हम LHS की बात करें, ठीक है, तो वो बोला गया था हमें A + C√2। ठीक है, अगर हम यहाँ A और C की वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, A की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये B की टर्म्स में y है 2B और 1/1 + √3। ठीक है, प्लस C की वैल्यू क्या आई है, C की वैल्यू आई है हमारे पास B √3√2 अपॉन 1 + √3। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, C को √2 से। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2B 1 + √3 प्लस ये कितना हो जाएगा, √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 2B √3 अपॉन 1 + √3। ये हो जाएगी किसकी वैल्यू, A + C√2 की वैल्यू। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2B 1 + √3, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस यहाँ हमारे पास आ जाएगा √3। ठीक है, और ये 1 + √3 ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2B के। और यहाँ हमारा ये टर्म क्या चल रही थी हमारी, A + C, हम LHS लेके चले और RHS हमारा आ गया, तो विच इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।